हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपके अपना चैनल बेसिक क्लासेस पर। तो बच्चों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज का क्लास में हम लोग 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले टॉप 80 MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी में है प्रकाशीय केंद्र, सी में है द्वारक केंद्र और ऑप्शन डी में है अक्ष केंद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाशीय केंद्र। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन ए में है कॉर्निया, बी में है पुतली, सी में है रेटिना और डी में है आइरिस। ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? आँखों के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आँखों के रंगीन भाग को आइरिस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले लेंस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस होते हैं दो प्रकार के, ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। ठीक है। तो यहाँ इसका जो बीच में होता है इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र। इसको किससे दर्शाया जाता है? ओ से। ठीक है। ये क्या होता है? ओ, प्रकाशीय केंद्र ओ। यहाँ होता है F1 और यहाँ होता है आगे में F2। ठीक है। इसी प्रकार F1 इधर और इधर हो जाएगा F2। और दोनों के बीच संबंध क्या है? F और R के बीच संबंध क्या है? तो फोकस, F होता है फोकस दूरी और R होता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है। तो F इक्वल टू क्या होता है? R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। ठीक है। यदि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर रहता है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा उसका? 2 गुना, यानी 10 दूने 20। ठीक है। 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, बी नंबर है उत्तल लेंस, सी नंबर है अवतल दर्पण और डी है उत्तल दर्पण। ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास तो क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में NH3 CO2 और डी में है N2 यानी नाइट्रोजन। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी CO2 हो जाएगा उसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है काली काली चून पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है ऊष्मक्षेपी, बी में है ऊष्मशोषी, सी में है विस्फोट और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जब काली चूनक पर जल डाला जाता है तो वह किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी ऊष्मक्षेपी। ठीक है। तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसके द्वारा ऊष्मा के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्मशोषी किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाता है। ठीक है। उच्च वाष्यीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं। ए नंबर में साबुन, बी में है अपमार्जक, सी में है प्लास्टिक और डी में है रबड़। तो वाष्यीय अम्ल क्या होता है? तो ये हो जाता है साबुन। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा? साबुन। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा साबुन में वाष्यीय अम्ल होता है। अपमार्जक में कौन सा होता है? तो अपमार्जक में होता है इसका
सल्फोनिक अम्ल क्या होता है? सल्फोनिक अम्ल, अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिड, ठीक है। तो वशीय अम्ल किस में होता है? साबुन में। और अपमार्जक में क्या होता है? सल्फोनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? मतलब प्रकाश का क्या है? प्रकाश का प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन? तो देखेंगे क्या है? लाल, लाल, नीला, हरा, यानी ये तीनों होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी क्या है? प्राथमिक वर्ण या प्राथमिक रंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो तीनों हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मटर। अगला क्वेश्चन क्या है? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है मेंडेल, बी में डार्विन, सी में लेमार्क और डी में है खुराना। तो किसने मटर का पौधा को चुना था अपने प्रयोग में? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन है? मेंडेल, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या किया था? मटर का बीज लिया था। मटर का 2 बीज लिया था, ठीक है। एक क्या था? एक बोना था, ठीक है, और एक लंबा, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडेल, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। एस्ट्रोजन है, तो ये क्या क्या है? एस्ट्रोजन क्या है? ठीक है। ए में है मेल हार्मोन, बी में है फीमेल हार्मोन, सी में है पाचक रस और डी में है पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी मेल हार्मोन। मेल हार्मोन मतलब नर हार्मोन, ठीक है। तो नर हार्मोन का उदाहरण क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन, ठीक है। और फीमेल हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन। ये क्या है? फीमेल हार्मोन, ठीक है, यानी मादा हार्मोन होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर 2 में है 2, ऑप्शन नंबर सी में है 3 और ऑप्शन नंबर डी में है 4। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मनुष्य के मुख, ठीक है, मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। और मुख से क्या होता है? पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से पाचन क्रिया स्टार्ट होता है, यानी शुरू होता है, ठीक है। मुख से पाचन क्रिया स्टार्ट होता है, ठीक है। और सबसे अंत में पाचन क्रिया कहाँ समाप्त हो जाता है? तो पाचन क्रिया समाप्त होता है क्षुद्रांत, यानी छोटी आंत में क्या हो जाता है? भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, ठीक है। तो शुरू यानी शुरू कहाँ से होता है? तो शुरू होता है मुख से। तो चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में HNCO3, बी में HCl, सी में है CH3COOH और डी में है H2SO4, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? दुर्बल अम्ल, ठीक है। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत ही शक्तिशाली क्या होता है? अम्ल होता है। इसका pH मान कितना होता है? इसका pH मान होता है 0, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में कौन आता है? HNCO3। ये होता है सल्फ्यूरिक, नहीं ये होता है, ये H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। यह भी बहुत शक्तिशाली अम्ल है। तो यहाँ क्या कहा गया था? दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा? CH3COOH, ठीक है। तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ उदासीन विलयन का pH मान होता है,
ठीक है। तो ए है 7, बी में है 8, सी में है 6 और डी में है 14, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि उदासीन विलयन का पीएच मान किसके बराबर होता है? 7, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं, पीएच स्केल होता क्या है, ठीक है। पीएच स्केल का उपयोग कहाँ होता है? तो पीएच स्केल में 0 से लेके कितना तक अंक अंकित रहता है? 0 से लेके 14 तक, और बीच में क्या होता है? 7, ठीक है। और यही 7 वाला क्या होता है? उदासीन। 7 होता है उदासीन विलयन, ठीक है, उदासीन हो जाएगा उदासीन विलयन, ठीक है। और 7 से अधिक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अम्ल, ठीक है। और 7 से कम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नहीं, 7 से अधिक वाला क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ 7 से अधिक, ठीक है। जो 7 से अधिक होगा वह हो जाएगा क्षार, क्या हो जाएगा? 7 से अधिक जो होगा वो कहलाएगा क्षार, ठीक है। और जो 7 से कम होगा वो कहलाएगा अम्ल, ठीक है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वह कहलाता है क्षार, और 7 से जो इसका पीएच मान 7 से कम रहता है वह कहलाता है अम्ल। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7, ठीक है। तो यहाँ बोलेगा कि वर्षा जल, ठीक है, वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान तो होता है 5.6, ठीक है। उसके बाद शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, यानी ये क्या है? शुद्ध जल उदासीन होता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन स्रावित कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में अंत स्रावित ग्रंथि से, बाह्य स्रावी ग्रंथि से, सी में नालिका से, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी अंत स्रावित ग्रंथि से क्या उत्पन्न होता है? क्या स्रावित होता है? हार्मोन्स, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र होता है, तो क्या होता है विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र? ऑप्शन नंबर ए में है CaOH का होल 2, बी में है CaOCl2, ऑप्शन नंबर सी में है CaOCl2, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है CaOCl2, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये होता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। और ये क्या है? CaOH का होल 2, ये है शुष्क बुझा हुआ चूर्ण, ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूर्ण, ठीक है। CaO ये क्या होता है? ये होता है शुष्क बुझा हुआ चूर्ण, ठीक है। CaO ये होता है शुष्क या फिर बिना बुझा हुआ चूर्ण, ठीक है। और CaOH का होल 2 ये होता है बुझा हुआ चूना, ठीक है। उसके बाद आता है H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होना चाहिए? ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ क्या कहा गया है, सामान्यतः दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब कम से कम कितना होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अच्छा, ए में है 25 मीटर, बी में है 25 सेंटीमीटर, सी में है 25 मिलीमीटर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, ठीक है। और यहाँ अगर पूछता कि अधिकतम दूरी, न्यूनतम की जगह बोलता कि अधिकतम दूरी, तो क्या हो जाता, तो अधिकतम दूरी क्या हो जाता इसका अनंत, क्या हो जाता अधिकतम दूरी अनंत हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दर्पण की फोकस दूरी क्या है,
दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। ठीक है, तो फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, तो ये तो हम लोग देख लिए। ठीक है, f बराबर r, अच्छा इसका क्या होगा, f बराबर r/2, यही होगा, देख लिया हम लोग ना, f इक्वल टू r/2, यानी उसका क्या होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी गुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अभी, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है CuO2। ठीक है, यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या मिल रहा, क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, तो यह कौन सा अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, बी में अपघटन, सी में उदासीन और डी में विस्थापन। ठीक है, तो यह कौन सा अभिक्रिया है, सी, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बना रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, यानी किस धातु का उपयोग होता है। ठीक है, ए में है प्लास्टिक, बी में सिलिकॉन, सी में है यूरियम और डी में है प्लूटोनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, पुष्प का सबसे भारी भाग। ठीक है, पुष्प यानी फूल का सबसे भारी भाग क्या कहलाता है, ए में है बाह्य दलपुंज, सी में है पुंकेसर और डी में है स्त्रीकेसर। ठीक है, तो पुष्प का सबसे भारी भाग क्या कहलाता है, बाह्य दलपुंज, यानी ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य दलपुंज, यह पुष्प का सबसे भारी भाग होता है। पुंकेसर इस किसके भाग है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि। ठीक है, तो हाइड्रा में कौन सा विधि से जनन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है मुकुलन, बी में है पुनर्जनन, सी में है विखंडन और डी में है बीजाणु जनन। ठीक है, तो हाइड्रा में कौन सा विधि से जनन होता है मुकुलन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अपमार्जक से क्या बनाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में है सर्फ एक्सल, बी में है शैम्पू, सी में है इजी सर्फ और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। ठीक है, सर्फ एक्सल ये भी तो सर्फ है, इजी सर्फ ये भी सर्फ है, शैम्पू भी, तो इन तीनों का उपयोग किसमें होता है, अपमार्जक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है मैग्नीशियम, बी में है सोडियम, सी में है पारा और डी में है टंगस्टन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, किसको डुबा के डालते हैं, तो हो जाएगा सोडियम, यानी Na, सोडियम को क्या बोलते हैं, Na। इसको हम लोग क्या में डुबा के रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम धातु को केरोसिन तेल में। ठीक है, क्योंकि यह दोनों बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसे हम लोग केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। ये पारा क्या होता है, जो कमरे के दाब पर क्या अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, टंगस्टन क्या है, जो विद्युत बल्ब में जो तंतु लगा रहता है वो किसका बना रहता है, टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, यानी बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा, ए में है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण,
सी में है उत्तल दर्पण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा हम लोग का अवतल दर्पण में। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? एकदम सीधा। ठीक है, सीधा बनेगा और प्रतिबिंब और वस्तु का आकार दोनों क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बराबर। ठीक है, इसमें बराबर बनेगा। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, इसमें क्या बनेगा? छोटा बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनेगा? इसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24। CO2 एक है तो CO2 क्या है? ऑप्शन नंबर ए में अम्लीय, बी में क्षारीय, सी में लवण और डी में है अनिश्चित। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यह है अम्लीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है हाइपोटेंशन, हृदयघात, हाइपोटेंशन या पक्षाघात। तो इसका क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो होता है हाइपोटेंशन के कारण क्या होता है? ब्रेन हेमरेज होता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? ठीक है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव इनमें से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में प्रोटीन, बी में सेल्यूलोज, सी में वसा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। ठीक है, इसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 17 अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में है निम्न में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है कार्बन, बी में है क्लोरीन, सी में है सोडियम और डी में है पोटेशियम। ठीक है, तो कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो हम लोग जानते हैं Na+ होता है, यानी ये विद्युत धनात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दाएं हाथ क्या है? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसके प्रतिपादित किया था? जो अंगूठे का नियम था तो किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है ओस्टेड, बी में है फ्लेमिंग, सी में आइंस्टाइन और डी में है मैक्सवेल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? मैक्सवेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मैक्सवेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, 29 में क्या कहता है कि मनुष्य मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाए गए छवि होता है। ठीक है, तो मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होता है। तो छवि जो यानी प्रतिबिंब जो होता है वो कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए में होता है आभासी और सीधा, बी में होता है वास्तविक और उल्टा, सी में होता है आभासी और उल्टा और डी में होता है वास्तविक और सीधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कहा जाएगा कि मानव आँख में मनुष्य के किस भाग में मनुष्य के आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो कहाँ बनता है वस्तु का प्रतिबिंब? कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना में। ठीक है, इसको भी याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी आकाश का रंग जो होता है नीला प्रतीत होता है वह किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी में है प्रकाश के परिकिरण के कारण, सी में है प्रकाश के अपवर्तन के कारण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होना किसके कारण होता है? प्रकाश के
परिकिरण के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 31 में क्या कहता है, गंगा एक्शन प्लांट कब शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है 1973, 1985, 1971 या फिर 1983। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में गंगा एक्शन प्लांट यानी प्लांट का शुरुआत हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, मानव में गर्भ की अवधि कितना होता है। ठीक है, तो मानव में गर्भ की अवधि कितना टाइम तक होता है। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए में 270 दिन, 290 दिन, सी में 200 दिन या डी में 245 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 270 दिन। ठीक है, मानव में गर्भ की अवधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर। ठीक है, कॉपर पैरावेट यानी CuFeS2 अयस्क है। तो किसका, अयस्क है। ठीक है, तो यहाँ ए में तांबे का, बी में लोहे का, सी में सल्फर का और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कॉपर पाइराइड जो है किसका अयस्क होता है, यह होता है तांबा का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, हीरा एवं ग्रेफाइट यह क्या है। तो हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है समयवी समस्थानिक, बी में है, सी में है धातु और डी में कार्बन के अप्रूप। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा समयवी। क्या होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट समयवी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 35 प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हमको बताना है। ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है ऑक्सीजन, सी में है जल और डी में है क्लोरोफिल। ठीक है, तो आवश्यक नहीं होती है, तो किसकी आवश्यक नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, तो होगा यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। तो सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सी है, धमनी होगा, बी में कोशिकाएं, सी में सीरा, डी में है वेनकाव। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेनाकाव, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 नहीं 37। ठीक है, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, फलों के पकने, तो फलों के पकने में फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रण किया जाता है। ए में ऑक्सिन, बी में जेब्रेलिन, सी में एथिलीन और डी में साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फलों के पकने से नियंत्रण। ठीक है, इसका नियंत्रण कौन करेगा, कौन सा हार्मोन करेगा, तो ये हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, ये सभी क्या है, ऑक्सिन, जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये सभी क्या है, पादप हार्मोन है। क्या है, पादप हार्मोन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए में CO2, बी में CO, सी में N2, डी में O2। तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनके शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसे संरचनाओं को कहते हैं। ठीक है, तो समजात अंग, बी में अवशेषीय अंग, डी में समृद्धि अंग
या डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवशेषी अंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, यानी 40। तो CFC क्या होता है, ठीक है। ए में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी में होता है कार्बन फ्लोरीन कार्बन, सी में है कार्बन फ्लोरोकार्बन, डी में है कार्बन फ्लोरोकार्बन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का मतलब ही होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं, ठीक है। तो मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं, तो कौन से दर्पण होते हैं, ठीक है। समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, डी में उत्तल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगे दर्पण, कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसका कारण है, ठीक है। उपचयन का, बी में अपचयन का, सी में निर्जलीकरण का, और डी में है जलासन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसके कारण हो जाएगा, जलासन के कारण, ठीक है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4, ठीक है, हाफ H2O, ठीक है। और जमने के कारण क्या बनता है, जिप्सम बनता है, क्या बनता है, जी अदप, ये हो गया जिप्सम, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4, ठीक है, 2H2O, ये हो जाएगा जिप्सम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 43। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, ठीक है। जो वृक्क है, मानव वृक्क है, वह किस प्रणाली का हिस्सा है, तो ए में है पोषण, बी में है शोषण, सी में है उत्सर्जन, और डी में है परिवहन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। वृक्क का संबंध किससे है, उत्सर्जन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, सूखा बीज, बी में अंकुरित बीज, सी में उबला हुआ बीज, या डी में कुचले हुए बीज। तो शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी हो जाएगा अंकुरित बीज। कौन सा होगा, अंकुरित बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। क्या है, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, ठीक है। ए में टिश्यू पेपर, बी में केले का छिलका, सी में प्लास्टिक, डी में इनमें से कोई नहीं। तो निम्नीकरण यानी अजैव निम्नीकरण पदार्थ में कौन सा होगा, प्लास्टिक हो जाएगा। कौन सा होगा, प्लास्टिक, ठीक है। यह हमारे वातावरण में लंबे समय तक बने रहता है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अजैव निम्नीकरण पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण यानी दूर कैसे किया जाए, किस दर्पण से या किस लेंस से हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करेंगे, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा हम लोग दूर करेंगे, ऑप्शन ए में उत्तल लेंस, बी में अवतल, सी में है बायोफोकल, और डी में है बेलनाकार, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग किस लेंस द्वारा दूर करेंगे, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये अवतल लेंस याद कर लेना है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो किस रंग का झुकाव अधिक होता है स्पेक्ट्रम में, ठीक है।
ए में है लाल, बी में है पीला, सी में है बैगनी और डी में है हरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। और सबसे अधिक परिकिरण किसका होता है? तो सबसे अधिक परिकिरण होता है लाल रंग का, परिकिरण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। प्रकाश के किस रंग का परिकिरण सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होता है अभी हम लोग देख लिए, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी लाल। ठीक है, इसका परिकिरण सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? CH3, पहला में है CH3OH, C2H2OH, C2H5OH या C2H6OH। तो एथाइल अल्कोहल तो कौन सा हो जाएगा? C2H5OH, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्लोराइड अयस्क है, क्रायोलाइट अयस्क है, किसका अयस्क है? ठीक है, ए में तांबे का, बी में लोहे का, सी में मैग्नीशियम का या डी में है एल्युमिनियम का। तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का अयस्क। क्या कहलाता है? क्रायोलाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। ठीक है, क्या है 51 में? इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो यानी इंद्रधनुष में जो अंदर वाला रंग होता है वह उसका रंग कौन सा होता है? ठीक है, यानी भीतरी हिस्सा मतलब आंतरिक हिस्सा कौन सा रंग का होता है? ए में लाल, बी में बैगनी, सी में पीला, डी में हरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैगनी। ठीक है, भीतरी हिस्से में कौन सा रंग रहता है इंद्रधनुष के? बैगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। तरंगदैर्घ्य के सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है किस रूप में? ऑप्शन नंबर ए में है कैंडेला के रूप में, बी में जूल के रूप में, सी में एम्पियर के रूप में, डी में एंगस्ट्रॉम। तो तरंगदैर्घ्य को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53। ठीक है, पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, किसके कारण? तो किसके कारण बाल्टी मतलब ऊपरी मतलब उठा हुआ दिखाई देता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में अपवर्तन हो जाएगा, बी में है परावर्तन, सी में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी में है परिकीर्णन। तो किसके कारण पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है? ठीक है, यानी उठी हुई प्रतीत होती है। तो किसके कारण? तो ये हो जाएगा अपवर्तन के कारण, प्रकाश अपवर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? जो प्रिज्मा रहता है वो कितने सतहों से घिरा रहता है? ठीक है, ए में 6, बी में 4, सी में 5 और डी में 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रिज्मा 5 सतहों से घिरा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। CNG का मुख्य घटक है, तो CNG का मुख्य घटक क्या है? ए में है ब्यूटेन, बी में मीथेन, सी में अल्कोहल, डी में एथेन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या है? मीथेन। मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। CNG का मुख्य घटक क्या होगा? मीथेन गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे, सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत है? तो उस ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन नाभिक का विखंडन, हीलियम नाभिक का विखंडन, हाइड्रोजन नाभिक का संलयन या हीलियम नाभिक का संलयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन नाभिक का संलयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अभी, क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, निम्न में से कौन सा अम्ल है? अम्ल है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा अम्ल है? ए में CaO, बी में KOH, सी में NaCl या डी में है HCl। तो अम्ल कौन है इनमें से? HCl है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी
HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। NaCl क्या होता है, ये साधारण नमक का सूत्र होता है, और ये नमक क्या होता है, लवण होता है, ठीक है। ये भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, लवण होता है, ठीक है। तो यहाँ निम्न में से कौन सा अम्ल है, तो हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो दाईं ओर रखे तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ए में संक्रमण तत्व, बी में अधातु, सी में धातु, डी में उपधातु। तो जो दाईं ओर रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, अधातु, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। क्या कहता है कि साबुन है, तो साबुन क्या है, सोडियम, ए में सोडियम एंटीएटेंट, बी में है C5CH3COO, ठीक है, सी में है सोडियम, और डी में है मिथाइल फॉर्मेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साबुन एक क्या है, सोडियम एटीटेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो किसकी ओर मुड़ जाती है, ए में अभिलंब से दूर, बी में अभिलंब के निकट, सी में अभिलंब के समांतर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, विरल से संघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ क्या कहा गया है, हवा से कांच। तो हवा से कांच क्या है, ये विरल से संघन में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब के और झुक जाएगा, यानी अभिलंब के निकट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, डायनेमो से कैसे धारा प्राप्त होती है, डायनेमो से कैसे धारा प्राप्त होती है, ए में है प्रतिवर्ती धारा, बी में है दिश धारा, सी में है दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ठीक है। डायनेमो से प्रतिवर्ती धारा और दिश धारा दोनों प्राप्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी बड़ा एरिया हम लोग देख पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए में अवतल, बी में उत्तल, सी में समतल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63, लार में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। ए में है लाइपेज, बी में है ग्रेस्ट्रिन, सी में है टाइलिन, और डी में पेप्सिनोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन, ठीक है। टाइलिन मुख में कौन सा पाया जाता है एंजाइम, टाइलिन, ठीक है, मुख के लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, ए में आमाशय में, बी में पक्वाशय में, सी में बड़ी आंत में, डी में छोटी आंत में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, छोटी आंत में भोजन का क्या होगा, मुख्य रूप से अवशोषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भाग से बांटा जा सकता है, ठीक है। तो मुख्य कितने भाग से बांटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 5। तो मुख्य रूप से 3 भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। मानव मस्तिष्क के 3 भाग हैं, ठीक है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ए में XX, बी में XY, सी में दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी XX, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
67। ठीक है, यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, बी में है जल प्रदूषण से, डी में है मसदा प्रदूषण से, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, पौधों में जनन भाग कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, जनन भाग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, बी में जड़ में, सी में पुष्प में, डी में फल में। तो जनन भाग कहाँ पाया जाता है पौधों में? तो ये हो जाएगा पुष्प में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर यानी कौन उत्पन्न करता है? मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर है। ठीक है, किस तरह के जल में, किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? ठीक है, तो यहाँ देखें कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर का क्या नाम है? मादा एनोफिलीज। तो यहाँ वह किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं यानी पनपते हैं? ठीक है, ए में साफ जल में, बी में गंदा जल में, सी में मीठा जल में, डी में इनमें से सभी। तो ये जो मादा एनोफिलीज मच्छर है वो कहाँ पनपते हैं? गंदे जल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से बनता है। ठीक है, क्या बनता है? ठीक है, जायगोट, ए में है जायगोट या युग्मनज, बी में अंडाणु, सी में शुक्राणु और डी में वीर्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायगोट यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, किसमें बाह्य निषेचन होता है? ठीक है, बाह्य निषेचन किसमें होता है? बाह्य मतलब शरीर के बाहर। ठीक है, ए में गाय में, बी में मनुष्य में, सी में मेंढक में, डी में कुत्ता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंढक। मेंढक में क्या होता है? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन यानी शरीर के अंदर निषेचन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है किस दर्पण का? ए में उत्तल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में समतल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण, हजामत बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग, क्वेश्चन नंबर 73, दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन प्रायः होते हैं? ए में क्षारीय, बी में अम्लीय, सी में लवण युक्त, डी में होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दांत साफ करने के लिए दांत मंजन प्राप्त होता है क्षारीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है? ठीक है, ए में 7, बी में 8, सी में 9, डी में 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना होता है? 18, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ए में क्लोरोफिल, बी में लाल रक्त कण, सी में वर्णग्लवक, डी में श्वेत रक्त कण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किस में पाया जाता है मैग्नीशियम? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ए में ग्लोमेरुलस, बी में बोमेन संपुट, सी में न्यूरॉन, डी में नेफ्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन। क्या कहलाते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कौन सा है? ठीक है, ए में वृक्क, बी में अग्नाशय, सी में आँख, डी में इनमें से कोई नहीं। तो उत्सर्जी अंग कौन होता है? उत्सर्जी अंग तो ये होगा वृक्क। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्क। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी वृक्क हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब? ए में है काल्पनिक, बी में है वास्तविक,
सी में ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वास्तविक यानी काल्पनिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। मनुष्य का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ठीक है, अनुरक्षण कौन करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग, ठीक है, संतुलन बनाता है? ए में अग्र मस्तिष्क, बी में मध्य मस्तिष्क, सी में अनुमस्तिष्क, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन होगा? अनुमस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ठीक है, तो उदासीन तार का रंग कैसे होता है? ए में होता है लाल, बी में हरा, सी में काला और डी में पीला। तो उदासीन तार का रंग कैसे होता है? लाल। ठीक है, अच्छा उदासीन तार है ना, उदासीन तार ये होता है काला होता है। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा? काला। ठीक है।